हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष मिश्रा आ गया हूँ। आज ग्राफ थ्योरी पे बात करेंगे कि ग्राफ थ्योरी क्या क्या होता है। तो वन बाय वन आज हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। तो लेट अस सी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं ग्राफ क्या होता है। पहले ये जानो ग्राफ क्या होता है। ग्राफ क्या होता है, इज द कम्बिनेशन ऑफ द वर्टेक्स एंड एजेस होता है। ग्राफ में क्या होगा, कुछ वर्टेक्स होंगे और कुछ हमारे एजेस होंगे। ठीक है, वी क्या है हमारा, यहाँ पे मैंने बता दिया है, अ नॉन इम्पटी सेट ऑफ द वर्टिसेज है। वी क्या है हमारा, नॉन इम्पटी सेट ऑफ वर्टिसेज है। ई क्या सेट ऑफ एज है। और देखो आप E1 है हमारा, E1 को किससे शो करते हैं, एज से। तो E1 एज किसको कनेक्ट कर रहा है, वर्टिसेस ए से बी तक। देखो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि कोई E1 एज है, वो ए और बी को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज ये। तो ग्राफ में हम लोग बात करेंगे, कुछ एजेज रहेंगे, एजेस जो दो वर्टिसेस को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे E2 एज जो है वो बी से सी को वर्टिसेस को आप कंबाइन कर रहा है। ऐसे ही हमारा E3 एज है, वो सी से लेके डी को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ओके, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं इंड पॉइंट्स पे। इंड पॉइंट्स क्या होता है, कोई ईच एजेस हैज आइदर वन और द टू वर्टिसेस एसोसिएटेड विथ इट कॉल्ड द इंड पॉइंट। कोई भी एजेस हैज आइदर, कोई भी एज के पास क्या होता है, या तो एक वर्टिसेस होगा या तो दो वर्टिसेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो E1 एजेज है, इसके पास दो वर्टिसेज है, एक A1 वर्टिसेज है, A2 है। ऐसे ही यहाँ पे E2 एज है, इसके पास भी दो एजेज है, A2 एंड A3 है। सिमिलरली E3 देखो आप, E3 में केवल एक ही हमारा क्या है, वर्टिसेज ए है, क्योंकि A3 एक ही एज हमारा है E3 के पास, और एक ही हमारा वर्टिसेज है। ओके, तो डेट इज वो क्या कहलाएंगे, हमारे इंड पॉइंट कहलाएंगे। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फाइनाइट ग्राफ। फाइनाइट ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ विथ अ फाइनाइट वर्टेक्स सेट। ऐसा ग्राफ जिसमें फाइनाइट वर्टेक्स हमारे सेट हो, जिसमें हमारे काउंटेबल वर्टेक्स हो, वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट कहलाएगा। सिमिलरली बात करते हैं इनफाइनाइट ग्राफ, जिसमें क्या हो, इनफाइनाइट वर्टेक्स सेट हो, जिसमें हमारे वर्टेक्स क्या हो, इनफाइनाइट हो, वो हमारा इनफाइनाइट कहलाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सिंपल ग्राफ क्या होता है। देखो वन बाय वन हम बात कर रहे हैं। अ ग्राफ इन विच ईच एज कनेक्टेड टू डिफरेंट वर्टिसेज। अ ग्राफ ऐसा जिसमें प्रत्येक एज क्या करता हो, कनेक्ट करता हो दो अलग अलग वर्टिसेज को। एंड नो टू एजेस कनेक्ट द सेम पेयर ऑफ वर्टिसेज। कोई भी दो एज सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस को कनेक्ट ना करता हो, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, सिंपल ग्राफ देंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग बात करेंगे, देखो यहाँ पे A1 ए वर्टिसेज और बी वर्टिसेज है। तो यहाँ पे दे आर द थ्री एजेस है, तो हमने नाम नहीं दिया, तो नाम दे दे रहे हैं, ये E1 है, ये E2 है हमारा, E2 हो गया, और ये हमने नाम दे दिया, क्या हो गया, E3 दे दिया, कोई भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो सेम वर्टिसेज है ए से बी में, ए से बी, बट क्या हमारा अलग अलग हमारा क्या है, एजेस है। E1 है, यहाँ पे E2 है, यहाँ पे E3 है, तो डेट इज़ नॉट अ सिंपल ग्राफ होगा। यहाँ पे भी देखो आप, ये वाले में ग्राफ में देखो आप, यहाँ पे दो एजेस है हमारे, मान लो तीन एजेस है, सॉरी, ये E1 नाम दे दिया, और ये E2 नाम दे दिया, और ये सेल्फ एज है तो E3 नाम दे दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने वर्टिसेज हमने नाम दे दिया A B C है, तो यहाँ पे देखो सेम हमारे एज नहीं होने चाहिए, सेम हमारे वर्टिसेज नहीं होने चाहिए। यहाँ पे E3 क्या हो जा रहा है, सेम वर्टिसेज को क्या कर जा रहा है, लाइक कर रहा है, तो डेट इज़ नॉट अ सिंपल ग्राफ। बट यहाँ पे बात करते हैं, तो हमने वर्टिसेज नाम दे दिया A B C, और हमने क्या नाम दे दिया, एज को E1 E2 एंड E3 नाम दे दिया। तो देखो ए से बी हमारा कौन सा एज एसोसिएटेड है, E1 है। ए से सी में हमारा E2 एज एसोसिएटेड है, एंड सी से बी हमारा एजेस कौन है, E3 है। तो सारे हमारे एजेस क्या है, अलग अलग डिफरेंट पेयर ऑफ द एजेस वर्टिसेस से क्या है, हमारे एसोसिएट है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल ग्राफ हो जाएगा। ओके, ठीक है।